Lesson 1, Lost Child, written by Mulk Raj Anand. Okay, so I read the lesson. आपको सुनना है, मिलाना है और जहां प्रॉब्लम होगी वहां पर आपको पूछना है. Lesson 1 is The Lost Child. It is written by मुल्क राज आनंद. मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ और आपको दिखाती हूँ. मुल्क राज आनंद कौन है, इनकी फोटो आप पहचानिए. शेयर का लिखा इसको इसे करूँगा. वीडियो स्टॉप किया. हाँ, अब शेयर कर. शेयर कहाँ है? शेयर अब पर. Lesson 1, The Lost Child. स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? मोमेंट्स आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये लिखा हुआ है मोमेंट्स. ये दिखाई दे रही है सबको? Yes, ma'am. इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फॉर क्लास 9. ये सबको दिख रहा है ना? अब इसमें Yes, ma'am. आगे देखिए, इसकी पिक्चर इस लेसन की जो दी हुई है, ये एक बच्चे का. आप ये देखिए, ये बच्चा है. ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. ये छोटा सा बच्चा जो बना हुआ है, हाथ तो उंगली ऊपर उठाए हुए, ये आपको दिखाई दे रहा है? इस Yes, बच्चे ma'am. का नाम है द लॉस्ट चाइल्ड. द लॉस्ट मीन्स क्या होता है? ये है बच्चा. लॉस्ट मीन्स क्या होता है? खोया हुआ. गुमा हुआ, खोया हुआ. और चाइल्ड मीन्स बच्चा. बच्चा. तो ये है द लॉस्ट चाइल्ड, गुमा हुआ बच्चा. देखो, ये अपनी मम्मी का हाथ पकड़े हुए है और साथ में पापा भी हैं. और ये बताइए, ये सीन कहाँ का है? पिक्चर में देखकर आपको बताना है कि ये सीन कहाँ का दिख रहा है. सीन देखकर कुछ समझ में आ रहा है? बलून्स दिख रहे हैं Yes, ma'am. और ये खिलौने वगैरह सब दिख रहा है, गांव का माहौल दिख रहा है. तो ये देखकर आपको कुछ मेले की याद आ रही है? देखो, ये मेले में इस तरह से लोग बलून बेचते हैं, इस तरह से वहां झूले वगैरह होते हैं. याद आ रही है? पढ़ा होगा ऐसे कभी, विजिट टू अ फेयर. तो लग रहा है ना कि ये मेले का सीन है. Yes, ma'am. ये बच्चा कहाँ घुमा है? मेले में. मेले में. तो आगे इसकी स्टोरी देखना, ठीक है? Lesson 1, The Lost Child. A child goes to a fair with his parents. एक जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स के साथ जाता है. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. वो खुश है, एक्साइटेड है, रोमांचित है और क्या क्या चाहता है वो? स्वीट्स. बच्चा क्या चाहता है? स्वीट्स, मिठाइयां चाहता है. और क्या चाहता है? टॉय, खिलौने. इसको आप अच्छे से करिए क्योंकि
ये आपके क्वेश्चन आंसर है, ये पूछे जाएंगे। तो बच्चा मेले में मिठाइयां चाहता है, खिलौने चाहता है, जो वहां पर मेले में उसको दिखाए गए हैं वो सारा सामान वो चाहता है। बट इज पेरेंट्स डोंट बाय, लेकिन उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता, उसके माता पिता उसे नहीं खरीदते। क्या नहीं खरीदते? खिलौने और मिठाइयां उसको नहीं खरीदते। Sweets. Why then does he refuse when someone else offers them to him? इसके बाद जब कोई और उसको ऑफर करता है मिठाइयों का और खिलौनों का, तो वो बच्चा उसको रिफ्यूज मीन्स इनकार। मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, बोल रही हूँ, आप मीनिंग्स लिखते जाइए कि बच्चा उनको दूसरे से मिठाइयां और खिलौने लेने से इनकार कर देता है। क्यों कर देता है ये आपको स्टोरी में पढ़ना। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। फेस्टिवल मीन्स त्योहार, मीन्स वसंत। ये वसंत का त्योहार था। वसंत ऋतु आती है फरवरी में, जब सरस्वती पूजा होती है वसंत पंचमी को। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स, लेन्स मीन्स गलियां, तो जो गलियां है वहां की, एंड एलिस इमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, मानवता से भरपूर। मतलब वहां पे काफी इंसान थे जो वहां से भरी हुई वहां की गलियां थी जब वो गया था। सम वॉक्ड, कुछ चले थे। सम रोड ऑन हॉर्सेस, मेले में कुछ हॉर्सेस घुड़सवारी करके गए थे। एंड अदर्स सेट, कुछ बैठे हुए थे। बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ बैलगाड़ियों में गए थे। वन लिटिल बॉय ran बिटवीन हिज फादर्स लेग, एक जो छोटा बच्चा था वो अपने फादर के लेग्स के बीच में से दौड़कर आया। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लॉफ्टर, वो बच्चा जीवन से और खुशियों से भरपूर था। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना सबको? Ma'am. आपस में बातचीत नहीं, और अपना ऑडियो ऑफ करिए। कम चाइल्ड कम, पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं कि बच्चे आओ। एंड ही लेफ्ट बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स एंड देन लाइन द वे। वो बच्चा फैसिनेटेड मीन्स मंत्रमुग्ध, बिल्कुल मोहित था। वो बच्चा फैसिनेटेड था, मंत्रमुग्ध था इसके खिलौनों से और दुकानों से जो वहां पर रास्ते में थी। आपस में बातचीत ना करें और अपना ऑडियो ऑफ करें। वीडियो ऑन रखें लेकिन ऑडियो ऑफ करें। He hurried towards his parents, अपने पेरेंट्स के साथ वो बहुत जल्दबाजी में था। His feet obedient to their call, उसके जैसे ही मतलब उसके पैर ओबीडियंट थे, मतलब जैसे ही उसके माता पिता ने बुलाया वह दौड़ पड़ा। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी आंखें खिलौनों पर बिल्कुल जमी हुई थी। ये दिया हुआ। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart. जैसे वह उनके पास आता, कुछ समय इंतजार करता, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सकता था। सप्रेस मीन्स दबाना, कुचलना। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, हालांकि वह अपनी माता पिता की आंखों में रिफ्यूजल मीन्स इंकार को पढ़ लेता था कि उसके माता पिता उसे खिलौने नहीं खरीदने वाले हैं, लेकिन फिर भी वह उसके हृदय की जो इच्छा थी खिलौने खरीदने की उसको नहीं दबा पाता था और देखता था। I want the toy, he pleaded. उसने pleaded मीन्स दलील दी उसने कि मुझे क्या चाहिए, खिलौने चाहिए। शोरगुल कर रहे हो, मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर, यहाँ से सबको ऑडियो ऑफ करूँ। His father looked at him red-eyed in his familiar Terence way. उसके पिता ने उसे लाल आंखों से मीन्स गुस्से से देखा, जैसे कि उनकी फैमिली में होता था। His mother melted, the free spirit of the day was tender. उसकी माँ का हृदय पिघल गया। And giving her finger to hold, और ने अपनी उंगली उससे पकड़ाई
लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू? बच्चे को बहलाया कि देखो बच्चे, क्या है तुम्हारे सामने? इट वॉज फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। मस्टर्ड फील्ड मीन्स सरसों का खेत। अपनी कॉपी में लिखें, ये सरसों का खेत था जो पूरी पूरी तरह से फूलों से भरा हुआ था। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, जो सरसों का खेत था उसके जो फ्लावर थे वो पीले थे, बिल्कुल जैसे पिघलता हुआ सोना होता है, इस तरह के उसके येलो कलर के फ्लावर्स दिख रहे थे। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये सरसों के खेत मीलों और मीलों लंबे चलते गए थे। इसके आगे देखिए स्टोरी। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. जो ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप था, जो बड़ी वाली मक्खियां होती हैं, बिल्कुल वो भी जो उनके भड़कीले पर्पल कलर के पंख थे, तो जो तितलियां थी वो फूलों का जो पराग चूसती है उसकी तलाश में जा रही थी। तो तितलियों को लेकर भी बच्चा चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद अ गेज, टकटकी लगाए हुए बच्चा तितलियों के पीछे भागता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट, एंड ही वुड ट्राई टू कैच, को पकड़ने की कोशिश करता है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वह एयर से उसके हाथ से फिसल कर निकल जाती है। ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड्स, वह बिल्कुल लगभग उसको पकड़ने वाला रहता है और तितली उसके हाथ से निकल जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तभी उसकी माँ कॉशन, जैसे एनसीसी में कॉशन दिए जाते हैं, माँ उसको बुलाती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, बच्चे आओ और जो फुटपाथ है उस पर चलो, बच्चा इधर उधर भाग रहा है। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह दौड़ता है और एक क्षण के लिए being however soon left behind, वो भागता है और तितलियां पकड़ने के चक्कर में वो पीछे छूट जाता है। Attracted by the little insects and worms along the footpath and were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. अब वो सनशाइन को एंजॉय करने लगता है, जो इंसेक्ट जहाँ पर छुपे रहते हैं वो इसको एंजॉय करने लगता है, तो बच्चे का मन वहां लगता है और वो अपने पेरेंट्स में थोड़ा थोड़ा सा दूर हो जाता है। Come child come, his parents called from the shade where they had seated themselves on the edge of a well. पेरेंट्स इसको फिर बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ। जब वो पेड़ों के झुंड के पास पहुंच जाते हैं, उसके नीचे कुएं के पास आराम करने के लिए बैठते हैं। He ran towards them, बच्चा दौड़कर फिर अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the group, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands. अब यंग जो फ्लावर्स, सुंदर सुंदर फ्लावर्स, जैसे वो ग्रुप में जो झुंड होता है पेड़ों का, झुटपुट, उसमें एंटर करते हैं, तो फिर बच्चा अपने माता पिता को भूल जाता है और वो फ्लावर्स से अट्रैक्टेड होता है। अब फिर वो जो हाथों में फूलों की पंखुड़ियां होती हैं, पेटल्स, पेटल्स मीन्स पंखुड़ियां, तो फूलों की पंखुड़ियों को वो इकट्ठा करना शुरू कर देता है। बट लो मीन्स यहाँ पर देखो, ये लो मीन्स लो नहीं है, लो मीन्स देखो। ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स, कूइंग, कोयल जो कुकू करती है ना, तो उसकी आवाज, तो इसी तरह से क्वीन, आवाज ऑफ डव्स, जो पिजन्स होते हैं, व्हाइट पिजन्स, उनकी आवाजों को वो सुनता है। एंड रन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, फिर पेरेंट्स की ओर दौड़ता है। शाउटिंग द डव, डव जो बर्ड का नाम है, वो चिल्लाता है कि देखो, बच्चे बताते हैं अपने मम्मी पापा से कि देखो यहाँ पर ये बर्ड है। The raining petals dropped from his forgotten hands. अब उसके हाथ से पंखुड़ियां छूट जाती हैं और जो डव है वो उसके पीछे बच्चा भागता है। मतलब उसको एक के बाद एक नए नए अट्रैक्शन
मिलते जाते हैं कि पहले वो दूसरी चीजों से अट्रैक्ट होता है, फिर इसके बाद उसको फ्लावर, पहले सरसों के खेत, पहले उसको ट्वाइस, इसके बाद सरसों के खेत, इसके बाद फिर फ्लावर्स को देखने लगता है, अब वो डव को देखने लगता है। कम चाइल्ड कम, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree. अब जो पेरेंट्स है वो बरगद के पेड़ तक पहुंच गए हैं एंड गैदरिंग अप दे टुक द नैरो वाइडी फुटपाथ, उनको फुटपाथ पर चलना विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि मेले पर जाने का रास्ता है खेत सरसों के खेतों से होते हुए। तो फिर वो बच्चे को अपने पास बुलाते हैं, जो बच्चा दूसरी चीजों से अट्रैक्ट होकर यहाँ वहां भाग रहा है। आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। एज दे नियर द विलेज, जैसे वो गांव के पास पहुंचते हैं, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स converging to the world of the fair and felt once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. आगे जब चलता है तो वो देखता है एक नई तरह की दुनिया, बिल्कुल मेले का जो माहौल है या अपने गांव से ज्यादा बड़ा उसने नहीं देखा है, तो उसको देखकर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है और साथ में कंफ्यूज भी हो जाता है। A street meat seller hogged, अब जो मिठाई बेचने वाला, अगर किसी ने गांव का मेला देखा हो, मीलों दूर से लोग आते हैं, तो जो मिठाई है वहां पे अलग अलग बेचते हैं लोग, वो चिल्ला रहा है, आवाज लगा रहा है, गुलाब जामुन, अंडरलाइन करिए मिठाइयों के नाम में, आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, तो ये वो आवाज लगा रहा है मिठाई वाला सेल करने के लिए, बेचने के लिए। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जहां एंट्रेंस की घुसने की जगह है, प्रवेश की जगह है, एंड अ क्राउड प्रेस्ड around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets decorated with leaves of silver and gold. जैसे मिठाइयों पे सोने का चांदी का वर्क चढ़ा होता है ना, तो इस तरह से वो डेकोरेटेड हैं मिठाइयाँ। The child stared open-eyed, his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. बच्चे की फेवरेट स्वीट क्या है? बच्चे की फेवरेट स्वीट जो मिठाई है वो है बर्फी। तो उसको देखकर उसके मुंह में पानी आने लगा। I want the बर्फी, वो अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए। He slowly murmured, वो धीरे मरमर यानी फुसफुसाया, वो धीरे से फुसफुसाता है, धीरे से बोलता है कि मुझे बर्फी चाहिए। तो आपको इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किन किन चीजों से बच्चा अट्रैक्ट हुआ और उसको क्या चाहिए था। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड, बेग्ड मीन एप्लीकेशन में आप लोग याद करते हैं बेग्ड, तो जैसे मतलब वो जानता था, उसको आइडिया था that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy, कि उसकी जो प्ली है उसके वो मानी नहीं जाएगी क्योंकि उसके पेरेंट्स कहेंगे कि वो ग्रीडी है। ग्रीडी मीन्स लालची है, बच्चा ग्रीडी है, उसकी बात नहीं मानी जाएगी, उसको बर्फी नहीं दिलवाई जाएगी। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो उसने पेरेंट्स से जवाब का इंतजार ही नहीं किया और आगे बढ़ गया। तो किस किस तरह से क्या क्या बच्चा चाहता है, क्या डिमांड करता है और उसकी जो डिमांड्स है वो पूरी नहीं हो रही। अब आगे देखिए स्टोरी कहां तक पहुंचती है। अ फ्लावर सेलर हॉग, अब ये फूल बेचने वाला, मिठाई बेचने वाला मिला, इसके बाद अब मिला फूल बेचने वाला। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर का गार्लैंड मीन्स माला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो जो माला वाला चिल्लाता है गुलमोहर का माला ले लो, गुलमोहर का माला। द चाइल्ड सीम इरेस्टिबली ड्रॉन, बच्चा को फिर वो उससे अट्रैक्टेड होता है, उसको बहुत अच्छे लगते हैं। He went towards the basket with the flowers lay heaped and half murmured. अब वो जो फ्लावर्स की बास्केट होती है उसके पास वह जाता है जहां पर ढेर लगा होता है और फिर धीरे धीरे फुसफुसाता है, आई वॉन्ट द गार्लैंड, मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज, लेकिन वो अच्छी तरह जानता है कि उसके पेरेंट्स भी को भी रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे टू बाय हिम दोस फ्लावर्स,
because they would say that they were cheap. अब पेरेंट्स के पास क्या बहाना होगा? अब पेरेंट्स कहेंगे अरे ये तो बहुत चीप है, बहुत सस्ते, बहुत चीप है, इसको हम नहीं लेंगे. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. तो फिर वो पेरेंट्स से आंसर का इंतजार नहीं करता और आगे बढ़ जाता है. अब आगे देखिए अब कौन सा नया अट्रैक्शन आता है. कॉपी में नोट करते जाइए क्या क्या चीजें सामने आ रही है, क्या क्या बच्चा चाह रहा है और उसको नहीं मिल रहा. आगे आपसे मैं क्वेश्चन करूंगी और आपको आंसर देना है. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. आपने पिक्चर देखी थी ना? एक व्यक्ति खड़ा हुआ है पोल पर, बांस पर, बलून्स लिए हुए. कौन कौन से कलर के? येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल. बैगनी कलर का, येलो कलर का, लाल कलर का, हरे कलर का बलून्स वो लिए हुए खड़ा है बेचने के लिए. Head was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors. इतने सुंदर सुंदर कलर्स के बलून थे. And he was filled with an overwhelming desire to possess them all. और उसकी इतनी ज्यादा इच्छा थी कि वो सारे के सारे बलून्स अपने पास रख ले. But he well knew, लेकिन वो अच्छे से जानता था. क्या जानता था? His parents would never buy him the balloons. कि पेरेंट्स उसको बलून्स नहीं खरीदेंगे. because they would say he was too old to play with such toys. कि बलून से खेलने के हिसाब से बच्चा बड़ा हो गया है तो उसको अब नहीं लेंगे. so he walked on further. वो अब आगे चल देता है. तो देखो पहले मिठाइयां आई, फूलों के माले आए और अब बलून आए, कुछ भी उसको नहीं मिल रहा है. स्नेक चार्मर. स्नेक चार्मर ये लोग सबने देखा होगा, सपेरा होता है ना, सपेरा को बोलते हैं स्नेक चार्मर. स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, वो जो बजाता है बीन. स्नेक फाइंड इटसेल्फ इन बास्केट. और स्नेक जो सांप होता है वो बास्केट में गोल गोल गुंडी लगाकर पड़ा होता है. उसी तरह से स्नेक बास्केट में पड़ा हुआ है. इट्स हेड रेज्ड. इट्स मीन्स किसका? स्नेक का. स्नेक का जो हेड है वो रेज्ड, ऊपर उठा. इन ग्रेसफुल bend like the neck of a swan. हर किसी ने देखा हो जब बीन बजाते हैं और सांप झूमता है, उसकी गर्दन इतनी अच्छी लगती है जैसे बिल्कुल हंस की गर्दन हो. While the music stole into its invisible ears. जो म्यूजिक, जो बीन की आवाज है वो भी दिखाई नहीं दे रही, इनविजिबल, अदृश्य है, लेकिन उसके कानों पे है. मतलब सांप कहते हैं कि सुनकर बीन की धुन पर डोलता है. Like the gentle rippling of an invincible waterfall. बहुत सुंदर तरीके से जैसे झरने होते उस तरह से सांप उस पर कहना चाहिए कि डांस कर रहा है. द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. जो चाइल्ड है वो स्नेक चार्मर सपेरे के पास जाता है. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन. लेकिन बच्चा फिर जानता है कि इसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको फिर मना कर देंगे हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक. कि इस तरह का बुरा म्यूजिक सुनने से बच्चे के जो पेरेंट्स है उसको मना कर देंगे. एज अ स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वो सपेरा जो है वो बजा रहा है. ही प्रोसीडेड फर्दर. वह प्रोसीडेड मीन्स आगे बढ़ता है. देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अब वहां पर राउंड अबाउट एक झूला है. मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरिड अवे इन व्हर्लिंग मोशन. जो पिक्चर में आपको बना हुआ था आकाशीय झूला जिसको बोलते हैं, तो गोल गोल घूमता है. शिड एंड क्राइड विद डिजी लॉफ्टर. लोग हंस रहे हैं, डरते भी हैं, चीखते भी हैं. द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. अब बच्चा उससे बहुत ज्यादा, मतलब उसको बिल्कुल ये चाहिए होता है, तो बोल्ड रिक्वेस्ट. हर बार वो बोलता नहीं है अच्छे से, लेकिन बोल्ड इस बार वो पूरी दमदारी से, दृढ़ता से रिक्वेस्ट करता है. I want to go on the roundabout. जो ये राउंड अबाउट झूला है, गोल गोल घूमने वाला, मुझे इस पर जाना ही है. प्लीज फादर, मदर, प्लीज पापा, प्लीज मम्मी, मुझे ये वाला झूला झूलना है. कितनी चीजों के बाद अब वो फाइनली झूले पर आया. There was no reply. पेरेंट्स की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं. He turned to look at his parents. वह पेरेंट्स की ओर देखता है. They were not there. वे वहां पर नहीं हैं. जब उसने झूले के लिए देखा तो उसने क्या देखा कि वो भटक गया है और पेरेंट्स वहां पर
नहीं, अहेड ऑफ हिम देखता है। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वह दूसरे साइड देखता है। दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहां नहीं हैं। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ देम, मतलब बच्चा अब गुम गया है, द लॉस्ट चाइल्ड। और वो इधर उधर की चीजें देख रहा था, स्नेक चार्मर को देख रहा था, तब वो देखता रह गया। उसके पेरेंट्स शायद आगे बढ़ गए और वो अपने पेरेंट्स से दूर हो गया। तो अभी तक उसको सारी चीजें चाहिए थी, तो वो पेरेंट्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, पेरेंट्स के साथ में नहीं था। और जब वो झूले के लिए आया, तब वो देखता है कि जब वो डिमांड करता है कि मुझे झूला झूलना है, तब वो देखता है कि उसके पेरेंट्स वहां पर नहीं है। A full cry rose with his dry throat and with a sudden jerk of his body. अचानक उसको एकदम झटका लगता है, वो कस के चिल्लाता है। He ran from where he stood, जहां वो खड़ा था वहां से दौड़ता है। Crying in real fear, अब उसको सच में डर लगता है। मदर फादर, मम्मी पापा, टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आईज, आंखें उसकी आंसुओं से भर जाती हैं। हॉट एंड फियर्स, अब वो बहुत डर जाता है। First face with converse with fear, panic stricken, एकदम तकलीफ से भर जाता है वो। He ran to one side first, then to other, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother and father he wailed. अब वो आगे ऊपर नीचे सब जगह दौड़ता है कि उसके माँ बाप कहाँ हैं। मम्मी पापा को चिल्लाता है, अगल बगल सब तरफ देखता है और उसके पेरेंट्स को नहीं दिखते हैं। His yellow turban came untied and his clothes became muddy. अब वो माँ बाप के लिए परेशान होकर दौड़ता है। उसकी जो पगड़ी येलो लगी रहती है वो खुल जाती है, साफा उसका खुल जाता है और उसके कपड़े मडी कीचड़ से भरे हो जाते हैं। यहाँ वहां दौड़ता है और गिरता पड़ता है। वो अपने पेरेंट्स को लिए परेशान रहता है कि अब उसको उसके पेरेंट्स चाहिए। Having run to and fro, इसको देखिए, टू एंड फ्रो मतलब होता है जैसे घड़ी में देखा होगा पेंडुलम होता है, टू एंड फ्रो यहाँ वहां दोलन करता है। तो इसी तरह से वो दौड़ता है टू एंड फ्रो, यहाँ वहां चारों तरफ दौड़ता है। इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल ही इज टू डिफीटेड, ही क्राइज सप्रेस्ड इनटू सॉफ्ट, खड़े खड़े उसको हारा महसूस करता है। और उसकी जो आवाजें, चिल्लाने वाली आवाजें रहती है, चीख जो रहती है, वो अब सिसकियों में बदल जाती है। सॉफ्ट मीन्स सिसकी, बच्चे जब सिसक सिसक कर रोते हैं तो उसका चीखना सिसकी भरी आवाजों में और उसके करुण रुदन में, क्रंदन में बदल जाता है। वो सुबक सुबक कर, सॉफ्ट मीन्स जैसे बच्चे रोते हैं, सुबक सुबक कर होता है। At little distance on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. अब वो देख सकता है हरी घास पर जो दूसरे जेंट्स और लेडीज रहते हैं, आदमी औरतें रहते हैं, वो सब बातें करते हैं। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloth, but there was no sign of his father and mother among these people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. जो दूसरे लोग हैं वो खड़े हुए हैं ब्राइट येलो क्लॉथ्स पहने हुए, लेकिन उसके माता पिता का कोई संकेत नहीं है उन लोगों में। वो लोग आपस में हंस रहे हैं और बातें कर रहे हैं। बच्चा अपने माता पिता से बिछड़कर बहुत ज्यादा दुखी। He ran quickly again, वो फिर से तेज से दौड़ता है। This time to a shrine of which people seem to be crowding. पूरी वो दम लगा देता है। Even still inch of space here was congested with men, जो congested है, बहुत कम है। स्पेस एकदम इंच का भी स्पेस मुश्किल से है। But he ran through people's legs, his little sob entering. वो लोगों के पैरों के बीच से निकलकर दौड़ता है, सुबकता है, मम्मी पापा मदर फादर, वो चिल्लाता है। नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के पास जहां से उसने एंटर किया था, प्रवेश किया था। हाउएवर, कैसे भी, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, उसकी जो भीड़ है बहुत ज्यादा हो जाती है। मैन जस्टिल ईच अदर, लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। हैवी मैन, मोटे लोग, विद फ्लैशी मर्डरस आईज, अब उसको सब लोग खराब लगने लगते हैं। हेफ्टी शोल्डर्स, द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, उसको उनके पैरों के बीच से निकलने में परेशानी होती है। बट नॉट टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूव, जो उनके
ब्रूटल मोमेंट्स, उसके लिए बहुत क्रूअल गतियां हैं, ये सब जो लोग यहाँ से वहां चल रहे हैं और वो उसको जगह नहीं है, वो भाग रहा है, परेशान हो रहा है. He might have been trampled underfoot and he not shrieked to the highest pitch of voice. बहुत जितना तेज से वो चिल्ला सकता था उतनी तेज से चिल्लाता. फादर मदर, पिताजी माताजी, वो अपने माँ बाप को याद करता है. ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हर्ड हिज क्राई. एक व्यक्ति उसकी जो रोने की आवाज थी उसको सुनता है. स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, परेशानी के साथ रुकता है. लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसको अपनी गोदी में उठा लेता है. तो आपने देखा कि बच्चा पहले सारी चीजों से, खिलौनों से, मिठाइयों से, फूलों से अट्रैक्टेड था. इसके बाद उसको वो सब उसके पेरेंट्स इनकार करते रहे. स्नेक चार्मर था, वो भी उसको नहीं मिला म्यूजिक सुनने को. इसके बाद फिर उसको जब वो झूला झूलने के लिए उसने देखा तो उसने देखा कि वो माता पिता से अपने बिछुड़ चुका है और अब वो उनको ढूंढने के लिए, मिलने के लिए परेशान है. हाउ डिड यू गेट देयर हियर चाइल्ड. वो दूसरा व्यक्ति जिसने उसको गोद में उठाया हुआ है उससे पूछता है कि बच्चे तुम यहाँ कैसे. हुज बेबी आर यू, किसके बच्चे हो तुम. उससे ना कि किसके लड़के हो भाई, कौन तुम्हारे माता पिता हैं. द मैन आज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, वो भीड़ से अलग उसको ले गया. द चाइल्ड वेप्ट मोर bitterly than ever now and only cried. बच्चा रोया, बहुत तेज से रोया और सिर्फ रोया और चिल्लाया. I want my mother, मुझे अपनी माँ चाहिए. I want my father, मुझे अपने पिता चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. वो मतलब पहले उसको क्या कहता था, I want this and this, I want the sweet, आई वॉन्ट द गार्लैंड. लेकिन अब वो कह रहा है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. द मैन ट्राइज टू सूद हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. अब जो व्यक्ति था वो उस बच्चे को ले जाता है राउंड अबाउट, जो झूला है, जिसको बहुत उसने बोल्डली रिक्वेस्ट की थी कि मुझे राउंड अबाउट की राइड करना है, मुझे झूला झूलना है. उसके बाद व्यक्ति उसको ले जाता है कि चलो तुम इस झूले में झूल लो. Will you have a ride on the horse? क्या तुम घोड़े पर बैठकर झूला झूलोगे गोल गोल. जबकि बच्चे को पहले यही चाहिए होता है, इसी से अट्रैक्टेड होता है. Gently as he approached the ring, the child's throat tore into 1,000 shreds. अब बच्चे का गला भरा रहता है. Sobs and he only shouted. वो सुबकता है और सिर्फ बोलता I want my mother, I want my father. अब उसको झूला नहीं झूलना है, अब उसको अपनी मम्मी चाहिए, अब उसको अपने पापा चाहिए. अब उसको झूला नहीं झूलना है, अब उसको अपने पेरेंट्स चाहिए, वो पेरेंट्स के लिए क्लियर होता है. पिक्चर देखिए, ये स्नेक चार्मर है, सारे बच्चे देख रहे हैं और जो बच्चा है वो रो रहा है. ये बच्चा आपको दिख रहा है ना, ये जो बच्चा है ये यहाँ पर रो रहा है और ये जो व्यक्ति है ये उसको चुप करा रहा है, जिसका पिता नहीं है. और ये बच्चा है जो रो रहा है अपने पेरेंट्स के लिए. दूसरे लोग देख रहे हैं. अब देखिए, द मैन headed towards the place where the snake charmer till played on the flute to the swaying cobra. जो नाक घूमकर swaying cobra, जो झूमता हुआ कोबरा था, वो अभी भी डांस कर रहा है. जो snake charmer जो सपेरा था वो अभी भी जो अपनी बीन है उसको बजा रहा है. पहले बच्चों को ये सुनना रहता है, वो रिक्वेस्ट करता है अपने पेरेंट्स से, तो अब वो वही उसको ऑफर करता है व्यक्ति. लिसन टू दैट आइस म्यूजिक, जो ये बर्फ की तरह ठंडा म्यूजिक है, बच्चे इसको सुनो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, लेकिन बच्चा अब तो अपने कान बंद कर लेता है विद हिज फिंगर्स, उंगली लगाकर. एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड हिस्टेन, और डबल आवाज में चिल्लाता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. अब मुझे अपने मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए. अब उसको इसलिए चार्मर का म्यूजिक नहीं सुनना रहता है, अब उसको सिर्फ अपने माता पिता चाहिए रहते हैं. द मैन टुक, जो व्यक्ति था, नियर द बलून्स, अब वो उसको कहाँ ले जाता है, बलून्स. मतलब जो चीजें उसने मांगी थी, जो चीजें उस समय चाहिए थी और उसको उसके पेरेंट्स ने नहीं दिलवाई थी, अब वो व्यक्ति उन्हें उन्हीं अट्रैक्शंस के पास लेकर जाता है और
कहता है कि चलो अब तुम बलून्स ले लो, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स विल डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन देम। वो सोचता है कि चलो जो सुंदर सुंदर डिफरेंट ब्राइट कलर्स के बलून्स हैं तो ये शायद बच्चे का जो ध्यान है उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, हटाएंगे और उस बच्चे को शायद शांत करा पाएंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? जो इंद्रधनुष के कलर का बलून है, पहले उसका बच्चे का ध्यान इसी पर रहता है। वो ऑफर करते हैं कि क्या तुम चाहोगे? Perceived asked. The child turned his eyes from the flying balloons and just sobbed. अब बच्चा बलून्स जो है उनसे अपना ध्यान हटा लेता है and sobbed और सिर्फ सुबकता रहता है। I want my mother, I want my father. मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। अब उसको बलून भी नहीं चाहिए, अब उसको सिर्फ अपने माता पिता चाहिए और इसके अलावा उसको उस बच्चे को अब कुछ भी नहीं चाहिए। द मैन इज स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। जो व्यक्ति है वो अभी भी उस बच्चे को हैप्पी करना चाहता है, खुश करना चाहता है। बोर हिम टू द गेट फ्लावर्स वेयर द फ्लावर सेलर सेड। जहां वो फ्लावर जो फूल बेचने वाला था उसके पास वो लेकर जाता है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? क्या तुम इतने अच्छे फ्लावर्स की स्मेल ले सकते हो, उनकी खुशबू ले सकते हो? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या तुम्हें ये माला चाहिए अपने गले में पहनने के लिए? पहले उस बच्चे को माला चाहिए होता है, अब वही चीजें वो व्यक्ति उसको ऑफर करता है कि तुमको ये माला चाहिए। द चाइल्ड टर्न्ड हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रिट्रीटेड हिज सोब। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। अब वो बच्चा बास्केट से अपना हटा लेता है, अपनी नाक भी हटा लेता है, उसको नहीं स्मेल करना है और उसको नहीं चाहिए माला। वह कहता है कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए, अब मुझे माला नहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाय गिफ्ट ऑफ स्वीट्स। उसको अब वो व्यक्ति मिठाइयां दिलवाना चाहता है कि चलो मिठाई ले लो। द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप। मिठाइयों की दुकान पर वो व्यक्ति उसको ले जाता है। पहले उसकी फेवरेट बर्फी रहती है, उसको चाहता है। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड? बच्चे तुम कौन सी मिठाई पसंद करोगे? पूछता है उससे। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। बच्चा मिठाई की दुकान से अपना फेस टर्न कर लेता है, मोड़ लेता है एंड सॉफ्ट और सिसकी लेकर सुबह सिर्फ बोलता है मुझे मिठाई नहीं चाहिए। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे अपनी मम्मी चाहिए और मुझे अपने पापा चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सो द स्टोरी रिटन बाय मुल्कराज आनंद। स्टोरी समझ में आई सबको? ये स्टोरी है जो मुल्कराज आनंद ने लिखी है कि एक बच्चा किस तरह से पहले सारी चीजें चाहता है और इसके बाद वही सारे अट्रैक्शंस उसको ऑफर किए जाते हैं, वही सारी चीजें उसको दी जाती हैं, बोला जाता है कि तुम ये ले लो और बच्चा उनको लेने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए होते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप पढ़िए, इसके मीनिंग्स पर अंडरलाइन करिए, इस पर ध्यान दीजिए और इसके बाद मैं फिर कल सेम टाइम पर क्लास लूंगी। ओके।